करते हैं अब स्टार्ट बस अपना। चलो जरा मुझे फटाफट एक चीज़ दो, क्या तुम्हें अलग क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, ठीक है? कल जो क्वेश्चन कराया था वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था? कल आकाश भाई समझ आया था कल वाला क्वेश्चन? हाँ भैया, प्रैक्टिस करी घर पे क्वेश्चन की? तुम्हें वैसे वो तो बनाना आता है ना, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स, कैपिटल, बैलेंस शीट। क्या क्या तरीका है, इस वाले क्वेश्चन को भी करते हैं, देख रहे हो? कंपार्टमेंट में आ रखा बेचारा का। चलो, क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्या कर, देख लो, सबसे पहले एडजस्टमेंट देख लो, क्या देख लो? एडजस्टमेंट। और उससे पहले चेक कर लो हमें तीनों बनाने नहीं बनाने, हमें रिवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, और क्या भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। आई बात समझ में? तीनों चीज बनानी है, ठीक है? अब क्वेश्चन करने का तरीका, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे? एडजस्टमेंट, और चेक करेंगे जो एडजस्टमेंट है वो बैलेंस शीट में किसके रिगार्डिंग, किस अकाउंट के रिगार्डिंग बोला गया है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशियो कितना है इनका? तुम्हें विजिबल है ना? एक लाइट बंद कर दूं? वैसे लाइट तो एक ही है, ठीक है? दिक्कत तो नहीं है, ठीक? बैलेंस शीट दे रखी, नीचे क्या लिखा हुआ? ऑन 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू एडमिट, सी आ रहा है कितने के लिए? 1/5 के लिए, इन द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या लिखा हुआ? एक तो सी कितना रुपए लेकर आ रहा है? 1 लाख अपनी कैपिटल की, और क्या भी लेकर आ रहा? 50,000 लेकर आ रहा है, किसका? गुडविल का भी लेकर आ रहा है, बता दिया ना लेकर आ रहा है, ठीक है? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी सैलरी लिखा हुआ? क्वेश्चन में कहीं पर भी सैलरी लिखा हुआ है? नहीं लिखा ना? क्या कर दो, छोड़ दो। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 50। अब देखो ये इन्वेस्टमेंट है ना, ये यानी इन्वेस्टमेंट के लिए बोला हुआ, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? इन्वेस्टमेंट आगे डॉट लगा देंगे। आई बात समझ में? और साथ में एक चीज और सुनो, इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, और अगर लाइबिलिटी में देखोगे तो क्या भी दिख रहा है? आईएफआर। क्या दिख रहा है? याद है क्या हम लोगों ने आईएफआर पढ़ा था? क्या तुम लोगों को याद है? पढ़ाया था ना? तो कहीं ना कहीं तुम एक काम करो, किसके आगे भी डॉट लगा दो, आईएफआर के आगे भी डॉट लगा दो फिलहाल। आई बात समझ में? ठीक है। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड करता है किससे? आईएफआर से, इसलिए दोनों में डॉट लगाया। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा जरूरी है कि इसमें अकाउंट हो या ना हो, मुझे नहीं पता। शायद इसमें एडजस्टमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फिलहाल मैंने क्या कर दिया, अमाउंट को अंदर लिखने के लिए कर दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अ डेटर्स। अब देखो जैसे तुम डेटर पढ़ोगे ना, तुम्हें लगेगा ओ तेरी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, डॉट लगा देता हूँ। आई इतनी बात समझ में? हाँ है ना? लेकिन पहले लाइन हमेशा पूरी पढ़ लिया करो। अ डेटर हु ड्यूज 18,000 रिटर्न ऑफ हिज बैड डेट। इसका मतलब पता क्या है? एक डेटर था जो कि पहले कभी क्या हो चुका था, बैड डेट हो चुका था, अचानक से आया और कितना रुपए दे दिया? 12,000। ये जो देखो, ये एडजस्टमेंट ध्यान रखो, इस एडजस्टमेंट का, बोला भी नहीं जा रहा, इस एडजस्टमेंट का जो बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है? डेटर लिखा हुआ, कोई भी लेना देना नहीं है। एक डेटर था जिससे पैसे लेने थे, वो पहले हमारे पैसे डुबा चुका था, अचानक से आके कितना रुपए दे गया? 12,000। बस इतना समझो। आई बात समझ में? तो एडजस्टमेंट तो बहुत कम है ना? अब क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। अब क्या करेंगे हम? तीनों के लिए क्या बना देंगे? फॉर्मेट। क्या बना देंगे? फॉर्मेट। बनाओ, साथ साथ करते हैं, मैं भी बनाता हूँ फॉर्मेट, ठीक है? छोटे छोटे बनाते हैं इस बार। सबसे पहले हमारा क्या बनेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट बना लेना लेकिन करना मेरे साथ, ठीक है? फॉर्मेट बना लो पूरा। पर्टिकुलर अमाउंट, और कितना हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है? उसके बाद मुझे क्या बनाना है? पार्टनर कैपिटल। कितने पार्टनर हैं? यार एक काम करते हैं, नीचे जगह है, हाँ यहाँ है, यहाँ बना लेता हूँ पार्टनर्स कैपिटल। कितने पार्टनर थे? दो पार्टनर, तो तीन हो गए ना? सी आ रहा है तो पर्टिकुलर ए, बी और सी। फिर से करेंगे, पर्टिकुलर होए, ए, बी और क्या हो गया? सी। और आखिर में क्या बना देंगे अपने यहाँ, यहाँ बना देता हूँ बैलेंस शीट।
एक तरफ लाइबिलिटीज आएंगी, लाइबिलिटीज भाई जब तुम लोग लिखोगे ना पेपर में तो क्या करना, पूरा लिखना, ठीक है। जिस दिन टेस्ट लूंगा ना उस दिन बताऊंगा कि प्रॉपर आंसर किस तरीके से लिखना। यस सर, 15 तारीख को टेस्ट है जैसे मैंने कहा था। ऑफ कोर्स तुम तो दे दोगे टेस्ट, तुम्हारे लिए क्या है, यूं मारा पूरे नंबर फुल। भाई पढ़ो बैठ के, मैं तो पूरा टाइम दे रहा हूँ तुम्हें पूछने के लिए। चलो बना दे तीनों फॉर्मेट, कर दिया। अब मेरा काम क्या है, अब मैं क्या करूंगा, वन बाय वन क्या कर दूंगा, पूरी बैलेंस शीट उतारूंगा कहाँ पे, अपने आंसर पे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एसेट खाली करो, क्या लिखा हुआ है, कैश एट बैंक, कहाँ आएगा, कैश एट बैंक, लेकिन अमाउंट अंदर लिखेंगे बाहर लिखेंगे। देखो एडमिशन तो दिख ही नहीं रही है, बट मेरी बात सुनो, मैंने कहा था चैप्टर कौन सा है, एडमिशन का है। नया पार्टनर आएगा, क्या लेकर आ रहा है, पैसा। अगर पैसा लेकर आ रहा है तो ऑफ कोर्स इसका बैलेंस चेंज होगा, नहीं होगा, होगा। तो फिलहाल हम इसका अमाउंट कहाँ लिख देते हैं, कॉलम के अंदर, और एक दो तीन क्या छोड़ देंगे, लाइन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डेटर्स। डेटर्स में कुछ भी एडमिशन तो था नहीं, है ना, तो जैसे लिखा हुआ है एज इट इज लिख देंगे। यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ मैं सॉरी, यहाँ मैं लिखा डेटर्स, कितने रुपए के डेटर्स, 85, और प्रोविजन है 5। तो डेटर्स मैंने कितना लिखा, 85 लेस प्रोविजन कितना, 5,000, और बाहर एज इट इज दिखा दे कितना आ रखा है, 80,000, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, स्टॉक, कोई चेंजेस स्टॉक में, आंसर इज नो, एज इट इज अमाउंट अब बाहर आ जाएगा। स्टॉक कितने का था यार, 1,30,000, 1,30,000। इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट है अमाउंट कॉलम के अंदर। इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 60,000 की, और गैप छोड़ दो। फिर है फर्नीचर, फर्नीचर में कोई भी एडजस्टमेंट हमारी नहीं है, फर्नीचर हमारा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। कितने का था फर्नीचर, 77,000, ठीक है। एक काम करता हूँ, थोड़ा इसको, एक मिनट है, इसको ऊपर कर देता हूँ मैं। समझा नहीं क्या बोल रहे हो, किसका, क्या एडमिशन का, रिटायरमेंट का है, अरे मेरे भाई क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, एडमिट बनने का होता है, एडमिशन खत्म, क्या कर रहे हो अब, इसमें परेशान होना है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। बैलेंस शीट पूरी खाली कर दी। अब हम क्या खाली करेंगे, लाइबिलिटी, पहले क्या लिखा हुआ, क्रेडिटर, कोई एडजस्टमेंट है नहीं, आंसर एज इट इज आ जाएगा। कितने रुपए के क्रेडिटर, 30,000 के, ठीक है। उसके बाद क्या, आई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एडजस्टमेंट है, तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कितना रुपए का, 12,000 का, लाइन छोड़ दो। फिर है जनरल रिजर्व, मेरी बात सुनो वाले को, जनरल रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट। जनरल रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन ने जनरल रिजर्व के लिए कुछ भी बोला, आंसर इज नो। तो पुराना प्रॉफिट क्या कर देंगे, बांट देंगे, किसको, पुराने पार्टनर्स को। देना है लेना है, प्रॉफिट देते हैं, और जो भी देना हो पार्टनर से किस साइड आता है, बाई साइड आता है। अब बांटने से पहले क्या दिखा दूंगा, कैपिटल दिखा दो, 1,60,000 और 1,40,000, तो कहाँ दिखाएंगे, बाय साइड। बाय, पहले तो ओपनिंग बैलेंस दिखा दो, कितना था, 1,00,000, है लिखा भी नहीं जा रहा मेरे से, 1,60,000, और यहाँ पे कितना है, 1,40,000, सी तो था नहीं। और अब मैं यहाँ पे क्या बांट दूंगा, बाय जनरल रिजर्व, कितना है जनरल रिजर्व जरा देखो, कितना था, 25,000 है ना, 25,000 किस रेशो में बढ़ेगा, 25,000 किस रेशो में बढ़ेगा, 3:2 में। 3 और 2 कितना होता है, 5, 5 को डिवाइड करो 25, कितना आ गया, 5,000, यानी 5,000 इंटू 3 कितना हो गया, 15, और 5,000 इंटू 2 कितना हो गया, 10। तो कैसे कैसे बढ़ गया, 15,000 और 10,000, क्या सी को कुछ बटना है, पुराने नए पार्टनर को कुछ भी, पुराना कुछ भी नहीं देना है। पूरी बैलेंस शीट उतार दी ना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम बारी बारी से एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, कितने इफेक्ट देंगे उसके, दो दो इफेक्ट, कितने इफेक्ट देंगे, दो दो इफेक्ट। आई बात समझे, मैंने कहा था जो नया पार्टनर होता है ना, नए पार्टनर की जो भी लाइन है फिलहाल उसको सबसे आखिरी में करेंगे, और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर। पहले बताओ आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अभी देना बाकी है। सैलरी क्या होता है, खर्चा, इनकम।
फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म कमाएगी सैलरी, आंसर इज नो। सैलरी कौन कमाएगा? पार्टनर। एक मिनट यार, मैं ज्यादा गुरा आ रहा। अब ठीक है, क्या बोला मैंने? सैलरी कौन दे? सैलरी खर्चा है किसके लिए? फर्म के लिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब अभी मेरे को इतना पैसा देना बाकी है, खर्चा है ना। तो पहले तो किस साइड रिकॉर्ड होगा? किस साइड होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में ना। मैं क्या लिख दूंगा? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना रुपए? 2000। और ये मुझे दे दिया है, देना बाकी है, देना बाकी है। ये क्या होता है? मेरी लाइबिलिटी। क्या होता है? मेरा लाइबिलिटी। समझ में आया? तो मैं बैलेंस शीट में लाइनें छोड़ देना, यहां लिख दिया मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना रुपए? 2000। देखो लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट इफेक्ट, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ गया। कौन सा इफेक्ट? डेबिट इफेक्ट। यहां तो कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ? अब ये देखो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी है? 50,000। अगर तुम लोगों को आईएफआर याद है तो आईएफआर में क्या होता था? हम देखो ये जो हमें बुक, ये क्या दे रखा है? इन्वेस्टमेंट 60,000। ये क्या है? ये है हमारी बुक वैल्यू। क्या है? बुक वैल्यू। और हमारा काम होता है कि हम बुक वैल्यू से कहां जाएं? मार्केट वैल्यू में जाएं। तो मार्केट वैल्यू 50,000 होगी, 60,000 से कितना हो गया? 50,000। यानी कितने का लॉस हो गया? 10,000 का लॉस हो गया। और बाहर कितना आ जाएगा? 50। मुझे ऐसे दिखाना है। अब ये 10,000 का लॉस मैं कहां दिखाता? रीवैल्यूएशन में। बट मैंने ऑलरेडी इसके लिए क्या बना रखा था? एक फंड। क्या बना रखा था? एक फंड बोलो या फिर रिजर्व बोलो। क्या बना रखा था? रिजर्व। देखो यहाँ पे 12,000 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कितने तक का लॉस झेल सकता हूं? 12,000 तक का लॉस क्या कर सकता हूं? झेल सकता हूं। मुझे लॉस सिर्फ कितना हुआ? 10,000 हुआ ना। तो इस 12,000 में से कितना माइनस कर देंगे? इन्वेस्टमेंट। कितना माइनस कर देंगे? 10,000 की माइनस कर दिया। कितना बचा? 2,000। अब ये जो 2,000 है ये प्रॉफिट ही तो है भाई। मैंने 12,000 का प्रॉफिट रिजर्व इकट्ठा करा हुआ था। पुराना है नया है? पुराना। जिसमें से 12,000 में से 10,000 यूटिलाइज हो गया। क्या करने के लिए? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करने के लिए। बचा 2,000। किसको बांट देंगे? पार्टनर्स को। तो डायरेक्ट लिख देता हूं माइनस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए? 2,000। बाहर कितना गया? 0 डैश। समझ में आया? अब ये 2,000 किसको बढ़ जाएगा? पार्टनर्स को। किसको बढ़ जाएगा? पार्टनर्स को। बाय सॉरी, ये क्या था? इन्वेस्टमेंट था ना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना रुपए? 2,000 है पुराने पार्टनर्स को। किस रेशियो में? 3:2 था ना। तो 5 4 कितना हो रहा है? देखो 5 को डिवाइड करा 400 तो कितना आ रहा है? यार 1200। और कितना आ जाएगा? 800। ठीक है, बढ़िया। क्या तुम्हें मैं इसमें वो बताऊं, डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट समझाऊं? क्यों आ गया? मैं तो दो दो जगह लिखता हूं ना। देखो मेरे लाल पेन कितनी जगह चल गए? 3 जगह। तो 3 इफेक्ट दिए होंगे, 2 इफेक्ट दिए होंगे। कैसे बताओ? क्या तुम्हें इसकी एंट्री याद है? देखो 4 इफेक्ट दिए भाई, 2 ही है। सुनो मेरी बात को। मेरी बात सुनो। देखते हैं ना। मेरे को मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू से कहा जाना था मार्केट वैल्यू में। इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ी है घटी है? घटी है। तो मैं याद है जब मैंने एंट्री कराई थी, मैं कहता था हर केस में इन्वेस्टमेंट आईएफआर क्या होगा? डेबिट होता था। तो मैंने आईएफआर डेबिट करा पूरे कितने रुपए से? 12,000 से। ध्यान दो आईएफआर लाइबिलिटी में था कितने रुपए का? 12,000 का। बाहर कितना दिख रहा है? फाइनली 0। मतलब मैंने पूरा माइनस कर दिया ना 12,000। लाइबिलिटी कम कर दी। लाइबिलिटी कम होना कौन सा इफेक्ट? डेबिट इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? डेबिट इफेक्ट। यहां समझ में आया? अब आईएफआर अकाउंट यहां लिखता हूं, कहीं यार एंट्री के लिए जगह नहीं मिल रही। यहां लिखता हूं देखो आईएफआर अकाउंट डेबिट हुआ कितने रुपए से? 12,000। जिसमें से इन्वेस्टमेंट कम हो गई कितने रुपए से? 10,000 से। और बाकी 2,000 किसमें चले गया? 2A और 2B। कितना? 1200 और 800। तो 12,000 डेबिट हो गया और ये 12,000 क्रेडिट हो गया, बट अलग अलग जगह हुआ। इन्वेस्टमेंट वैल्यू बड़ी कम हुई। इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम होना कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट इफेक्ट। और पार्टनर्स कैपिटल को दिया है ना, किस साइड आ रहा है? क्रेडिट साइड आ रहा है ना। कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट हो गया। तो एक क्रेडिट यहां आया और एक क्रेडिट वहां आया। आई बात समझ में? और डेबिट क्या आ गया उतना। क्वेश्चन मेरा अभी भी पूरा क्या है? बैलेंस है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? ठीक है। अब आखिरी वाला पॉइंट क्या था? एक डेटर था जिससे 18,000 रुपए लेने थे पहले, कभी जो क्या हो चुका था? बैड डेट दिखा रखा था, मैंने नुकसान हो चुका है दिखा दिया। अचानक से आया, कितना रुपए देके चले गया? 12,000। अब मुझे 18,000 से कोई लेना देना नहीं है। उसने लॉस करा होगा, मैंने 18,000 का ट्रीटमेंट पहले कभी दिखा दिया। मैंने 18,000 का ट्रीटमेंट ऑलरेडी पहले दिखा दिया होगा।
मुझे बस अचानक से कितने रुपए आ गए, 12,000 दिया है ना उसने, तो मेरे पे पैसा आ रहा है जा रहा है, इसमें पैसा आता है, कितना रुपए आ गया मेरे पे, 12,000 ये आ गया। अब अचानक से कोई बंदा मुझे पैसे देके चले जाए, फायदा है नुकसान है, फायदा है। किस साइड दिखाएंगे रीवैल्यूएशन के, बाय साइड। क्या दिखा दूंगा मैं, बाय क्या दिखाएंगे, इसको बोलते हैं बाय बैड डेट रिकवर्ड। क्या बोलते हैं, बैड डेट रिकवर्ड। कितना रुपए, 12,000। सब कुछ खत्म हो गया ना। एक काम करो, अब या तो पहले रिवैल्यूएशन का टोटल कर लो, या फिर पहले न्यू पार्टनर का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अब न्यू पार्टनर के लिए देखो कितना रुपए लेकर आया, 1 लाख लाया कैपिटल के, और 50,000 कितने किसके लेकर आया, गुडविल के। तो पहले कैपिटल का करो, फिर किसका करो, गुडविल का। दोनों के कितने इफेक्ट आएंगे, दो दो। तो पहले एक का करो। कैपिटल 1 लाख रुपए लेकर आ रहा है ना, तो यहाँ भी कितना रुपए ऐड हो जाएगा बताओ, कितना रुपए ऐड हो गया, 1 लाख। और कहीं पैसा लेकर आया है तो मैं क्या दिखाऊंगा, बाय बैंक। बाय बैंक कितना रुपए, 1 लाख। एक तो ये इफेक्ट हो गया। अब वो कितना रुपए लेकर आया, 50,000 लेकर आया, किसका, गुडविल का ना। अगेन पैसा ला रहा है ना, तो उसमें कितना रुपए और ऐड हो गया, 50,000। अब ये 50,000 की गुडविल का पैसा किसको बढ़ता है, पुराने पार्टनर्स को। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग में, हाय हाय हाय, किस रेशियो में बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग में बढ़ता है। लेकिन अब मेरी बात सुनो, मुझे इसके लिए सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ता, हाँ है ना। क्वेश्चन में बोला वो कितने के लिए आया, वो आया 1/5 के लिए आया। क्या इसने बताया कि मैं अपना शेयर किससे मांग रहा हूं, नहीं। जब आपको नहीं पता कि वो किससे मांग रहा है, तो इस केस में जो ओल्ड रेशियो होता है वही उन पार्टनर का क्या बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई बात समझ में। तो मैं डायरेक्ट 50,000 को किस रेशियो में बांट दूंगा, 3:2 में। कितना इतना आ रहा, 30,000 और 20,000। पार्टनर को देना है, पार्टनर से लेना है, पार्टनर को देना है ना। गुडविल के पास से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलता है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना रुपए, 30,000 और 20,000 इसमें डैश कर दो। अब सब कुछ मैंने कर दिया, अब मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एट द एंड क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या निकालना है, टोटल निकालना है। आई बात समझ में। सबसे पहले रिवैल्यूएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर मेरा क्या होगा, बैलेंस शीट। जरा चेक करो, प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा, क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ओ देखो भाई को जरा बताएं, प्रॉफिट हो रहा कितने हजार का, 10,000 का। 10,000 का प्रॉफिट कहां जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए को, बी को और सी को जाएगा, सी को जाएगा नहीं। सी कौन है, नया पार्टनर। नए पार्टनर को पुराने से कोई भी लेने देना नहीं है। कितना प्रॉफिट हो रहा है टोटल, 10,000। किस रेशियो में, 3:2 ओल्ड रेशियो, 3:2। कितना कितना आ रहा, 6,000 और 4,000, 6,000 और 4,000। किसी को दिक्कत है तो बालों को 10,000 का कर दो 3/5, 10,000 का कर दो कितना, 2/5। गलत करा गया मैंने गलत निकाला गया, सही तो है, सही है। ये प्रॉफिट पार्टनर्स को देना है, पार्टनर से लेना है, पार्टनर को देना है। तो देना किस साइड आएगा, पार्टनर्स के बाई साइड। प्रॉफिट कहां से आया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना रुपए, 6,000 और 4,000। अब मैं किसका अकाउंट टोटल करूंगा, पार्टनर्स कैपिटल का। पहले एक लिए कर लो, कितना हो रहा, 1,60,000, 1,70,000, 1,80,000, 1,80,000, 2,10,000, 2,16,000, 2,16,000 बोला ना, 2,21,000, 2,21,000, 2,22,200। क्या देखे ना, सही आ रहा है, 2,22,200, 2,12,200। मेरी कैलकुलेशन बर्बाद होगी भाई। 1,60,000, 1,70,000, अच्छा 1,70,000, 2,00,000, हाँ सही है यार, 2,12,200, 2,12,200 इधर, 2,12,200 इधर। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सी डी। कितना, 2,12,200। इसका देखो जरा, 1,40,000, 1,50,000, 1,70,000, 174,800 आ रहा है। देखो कितना आ रहा है, 174,800, 174,800। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 174,800। सी कितना है देखो, ये तो आसान है, कितना आ जाएगा, 1,00,000। कितना आ गया, 1,00,000। यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1,00,000। ये क्या आया, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल अब कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। अब मैं यहाँ लिख दूंगा कितना, क्या लिखूंगा मैं यहाँ, पार्टनर्स कैपिटल। एक बार ए का, एक बार बी का, और एक बार किसका भी दिखा देंगे, सी का। सी का कितना था, 1,00,000। एक का कितना है, 174,800। और ये कितना आ रहा है, 2,12,200। करो जरा कितना हो रहा,
ये तो 1000 हो गया, ठीक है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,70,000, 4,70,000, 4,70,000, 4,70,000, 483 समथिंग आ रहा है क्या, देखना मैंने गलत तो नहीं करा यार। 2, 3, 4 लाख तो ये आ गया, ठीक है। रुको ना, 74 और 12 कितना होता है, 86 होता है, और 86 में 1000 जोड़ दो, 487 आ रहा है मेरे ख्याल से। क्या मेरी कैलकुलेशन भरोसा नहीं हो रहा तुम्हें, है? ये नहीं, कौन बोल रहा है, काश? कितना हो गया, 2,12,200, ठीक है। 174,800 और प्लस कितना है भाई, 487, वैदिक मैथ भाई। अब क्या कर दो इसका टोटल, देखो 487, चार कितना हो रहा, 487, 489, यानी 4,90,000, 4,90,000 और 30 कितना होता है, 5,20,000, 5,19,000, कितना आ रहा है, 5,19,000। इसका पहले कैश का बाहर कर दो, टोटल कितना हो रहा है, देखो 20, 1,20,000, 1,70,000, 1,70,000 और 12, 182,000, सब कुछ सही है यार। कितना ही आ जाएगा, 5,19,000, और पूरा बैलेंस हमारा क्या हो गया, मैच सही आ रहा है ना, बैलेंस शीट टोटली। देखो हमारा रिवैल्यूएशन भी सही आ गया, इनका क्लोजिंग कैपिटल भी सही आ गया, इसका वो भी आ गया। क्या क्वेश्चन में कुछ भी टफ था, आंसर इज नो। ये लो एक जगह दिख रहा है पूरा, ठीक है। समझ में आया, हाँ है ना, कोई दिक्कत? करने का तरीका बस क्या रखना, सेम रखना, चाहे क्वेश्चन कैसे भी टाइप का है। इसके बाद वाला क्वेश्चन करें एक और। अरे सर ये पानी की बोतल पकड़ाना है मेरे को, बॉटल में एक ही लाया। शौर्य भाई आप तो 10 मिनट लेट होने वाले थे, क्या हो गया? तो 40 मिनट लेट बोला था। हम्म, थोड़ा लेट, 40 मिनट ज़्यादा नहीं हो गया? और शिवम? चलो देखते हैं भाई। नोट कर रहे हो भाई? भाई फटाफट नोट करो। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, वो मुझे आराम से कराने देना, बस देखते रहना कैसे करा रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसी क्वेश्चन को घर पे क्या करना, खुद से ट्राई करना। वैसे तो तुम्हें सारे क्वेश्चन खुद से ही ट्राई करने चाहिए। सॉरी। अरे मुझे इसकी जर्नल एंट्री भी करवानी है, ठीक है। जर्नल एंट्री करने का तरीका समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर, आप बढ़िया सर, बढ़िया। और हाँ, जर्नल एंट्री के साथ क्या भी लिखनी है, नरेशन। क्या लिखनी है, नरेशन, सब लिखाऊंगा। ऐ मत करो, लिखना पड़ता है भाई। 15 तारीख को टेस्ट है, मैं जर्नल एंट्री भी पूछूंगा, इसका भी पूछूंगा। आई बात समझ में? सिर्फ एडमिशन का पूछ रहा हूँ भाई, जब नया टाइम जुलाई से बढ़ रहा है ना, तो उसमें जो लेटेस्ट पढ़ा रहा हूँ वही पूछूंगा, पुराना पूछ के दिल दुखी नहीं करना चाहता ना तुम लोगों का, फिर वही नंबर। आई बात समझ में? पेपर बहुत अच्छा बनाऊंगा भाई, और ध्यान रखना इनाम की राशि रख देते हैं, कितना? 200, 100 भाई। चलो ठीक है यार, मैं तो खुश हूँ भाई। इनाम की राशि 200, लेकिन अगेन इस, भाई सुनो, 90% रिजल्ट चाहिए मेरे को। इफ यू स्कोर इक्वल टू और मोर देन 90%, 200 रुपये, लेकिन ये अगली फीस में कम किए जाएंगे। अच्छा ऐसे नहीं, कहीं तुम लोग गलत काम करने लगे तो पैसों का, अभी बच्चों के हाथ में पैसे नहीं दे सकते ना, पता है, शौर्य के हाथ में पैसे दे, शौर्य दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे बालों का कोई लुक बता दो यार, बाल बहुत लंबे हो रहे हैं। ये ऐसे ही ठीक है, ऐसे ठीक है, यहाँ तक बाल बड़े कर लूंगा भाई। ओए, हो गया सर, क्लियर? क्या, अच्छी बात है। चलो यार, 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, 3:40, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन की लेंथ देख के कभी भी डर मत जाना भाई, क्वेश्चन ध्यान रखना, जितना इन्फॉर्मेशन दे देना क्वेश्चन, उतना आसान ही हो जाता है, ठीक है।
आजा आकाश भाई, तुम स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं अभी? स्कूल में क्या चल रहा है? अभी कुछ नहीं पढ़ रहे हैं? तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है? डेथ, डेथ तो खत्म हो जाएगा। हाँ, थैंक यू भाई। क्या? चलो सही है। हम्म, एडमिशन बुरा हो गया, कोई बात नहीं। तुम स्कूल का अभी छोड़ दो भाई, तुम यहाँ परफॉर्म करो। तुम्हारे यहाँ नंबर अच्छे आ रहे हैं ना भाई, मेरी बात सुनो। तुम्हारे स्कूल में कितने नंबर आ रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे ट्यूशन में नंबर ला के दिखाओ। अगर तुम मेरे यहाँ अच्छे नंबर ला रहे हो ना, तुम बोर्ड की चिंता छोड़ दो, बोर्ड में नंबर अपने आप आएंगे। आई बात समझ में? आकाश कह रहा अच्छा बेटे, बस तेरे ही पढ़े हम। क्या है यार आकाश भाई, हो गया? करें आगे? सर आपको कुछ करना नहीं है, बस चलो ये वाला क्वेश्चन देखो अब आराम से। अरे वाह क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन देख रहे हो भाई? क्वेश्चन बड़ा कर दें थोड़ा सा। ओए होए, तो मुझे भी टाइम लग जाएगा इसे कराने में। चलो यार जरा देखो, अब आराम से क्वेश्चन रीड करते हैं। ठीक है, पढ़ूं? कुछ नोट नहीं करना देवाशीष भाई, बस अब कुछ दिन आराम करो, घर पे नोट कर लेना क्वेश्चन। खुद से करो भाई, भाई भाई भाई, खुद से करो। क्या लिखा हुआ है? आराम से पढ़ते हैं। दीपिका राजश्री क्या है? पार्टनर्स हैं, तो शॉर्ट में डी ले लेंगे और आर ले लेंगे। ठीक है, और कितना रेशियो अगेन? 3:2। यहाँ लिख देता हूँ, दिख भी नहीं रहा है यहाँ तो। 3:2 क्या है? रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं। फिर फालतू से बैलेंस शीट बना के दे रखी। क्या लिखा हुआ? ऑन 1 अप्रैल 2025 किसको एडमिट कर रहे हैं? अंशु को। 3 पार्टनर हो गए, डी, आर और ए। दीपिका, राजश्री और अंशु। न्यू पीएसआर ऑफ दीपिका, राजश्री, अंशु कितना है? 5:3:2। भाई क्या अब यहाँ पे वाली चीज फॉलो हो पाएगी मेरी, कि ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? सेम है। वो तभी होता जब मुझे सिर्फ बताया होता कि अंशु कितने के लिए आ रहा, और क्वेश्चन चुप हो जाता। इस बार इन्होंने मुझे ऑलरेडी क्या दे दिया? न्यू रेशियो दे दिया। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ठीक है, वैसे निकाल सकते हो। अंशु कितने के लिए आ रहा है? अंशु का शेयर निकाल दो, कितना आ रहा है? 2/10 आ रहा। आई बस समझ में? अच्छा मुझे पता कैसे चलेगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर आ सकता है नहीं आ सकता? तो देखो, इनके इनका आपस का रेशियो पहले क्या था? 3:5। अब इनके आपस का रेशियो कितना है? 5:3। अगर इनका न्यू रेशियो भी आपस में 3:2 ही आ रहा होता सॉल्व करके, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कितना होता? 3:2। यानी अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? ठीक है, पहला पॉइंट अब मैंने वही कहा, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं आराम आराम से। पहला एडजस्टमेंट का फिलहाल कोई लेना देना है पूरे ऊपर बैलेंस शीट से? नहीं यार, सिर्फ न्यू रेशियो दे रखा, जो हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने के क्या आएगा? काम आएगा। दूसरा पॉइंट किसके रिगार्डिंग है? न्यू पार्टनर के रिगार्डिंग है ना, छोड़ दो। तीसरा पॉइंट भी किसके रिगार्डिंग है? तीसरा पॉइंट भी किसके रिगार्डिंग है? अंशु का। मैंने कहा हमेशा क्वेश्चन करते हुए नए पार्टनर का फिलहाल पूरा छोड़ दो। अब आगे बढ़ते हैं। किसके लिए बोला हुआ क्वेश्चन ने? एक प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, ठीक है। एक तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए बोला हुआ, कहाँ लगा देंगे? प्लांट एंड मशीनरी आगे डॉट लगा दिया। उसके बाद किसके लिए बोला हुआ? देखो, स्टॉक के लिए बोला हुआ है, स्टॉक के आगे डॉट लगा देते हैं। फिर किसके लिए बोला हुआ है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोला हुआ। तो चलो यानी इसके यहाँ कर लेते हैं। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, इसके रिगार्डिंग हो गया। उसके बाद क्या बोला हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग के लिए बोला हुआ है। और उसके बाद के लिए किसके लिए बोला हुआ? फर्नीचर के लिए भी बोला हुआ है। क्या हमने एडजस्टमेंट समझी अभी? आंसर इज नो। अब मेरी बात सुनो भाई, देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी, कितना है? 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। मेरी बात सुनो, यहाँ पे ओए होए सुनते रहो मुझे। अरे बस शांत भाई, यहाँ पे मुझे एडिशनल लाइबिलिटी दिखी कितने रुपए की? 8,000 की, जो कि क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी है। कितनी है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब हमें क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखा कितने रुपए का? 8,000 का, जो कि एम्प्लॉय को देना अभी बाकी है। दिस लाइबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, यानी ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, मुझे इसको अलग से इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट है किसके रिगार्डिंग है? आउटस्टैंडिंग के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग है? आउटस्टैंडिंग के रिगार्डिंग। इतना समझ में आया? हाँ है ना?
स्टेटेड, ठीक है। देखो हम ना क्वेश्चन पूरा छोड़ देते, क्वेश्चन पढ़ो। पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो दिस लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, चाह रहे हैं क्यों, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, लाइबिलिटी को दिखाना चाहते हैं, मतलब नॉर्मली ट्रीटमेंट करना है। आई बात समझे, बुक तुमने यहीं पे छोड़ी हुई है, एक मिनट रुको। क्या बनाना है हमें इसमें, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, हाँ है ना। इसका पेज नंबर दिख रहा है तुम्हें कहीं पे, ओहो पेज 67 है ना क्वेश्चन। एक मिनट रुको बस, मुझे एक चीज देखना तुम। इंग्लिश में अच्छे चेक कर लियो बस। तो इन लोगों ने यहाँ पे एक एडजस्टमेंट चीज कर रखी है, वो इन्होंने क्यों करी अभी देखते हैं, मैं तुम्हें समझाऊंगा चलो बाद में, ठीक है। मुझे इसमें एक चीज देखने दो, क्वेश्चन समझ में आया। फिलहाल क्या बना लो, तीनों अकाउंट बना लो, कौन कौन से। यप। क्या, एक को मैं वो पढ़ रहा है अभी, मनी एंड बैंकिंग। चलो अरे डाउट हो रहा था, ठीक है। मेरी बात सुनो, सबसे पहले अब हम क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे वालों को। अच्छा एक बात है, एडजस्टमेंट ज्यादा है ना, तो एक काम करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ा छोटा बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। पहले क्या बनेगा मेरा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर क्या आएगा पर्टिकुलर, फिर क्या आएगा अमाउंट। उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे अपना, क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर हैं, कितने, अरे यार यहाँ तो आएगा भी नहीं, यहाँ बैलेंस शीट ही बना लेते हैं। एक तरफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, और आखिर में क्या बना लेंगे,
कितने पार्टनर है? 3 है ना? आराम से बनाते हैं बड़ा बड़ा। तुम्हारा तो कितना ही बड़ा दिख रहा है। पर्टिकुलर क्या क्या नाम था? डी आर ए, डी, फिर आर, फिर ए, फिर डी। अरे होए, पर्टिकुलर मैं चेक कर रहा हूँ एक्टिव हुए नहीं हो भाई, मेरे को तो आता है। डी आर ए, ए सी। हाँ जी, पूरा क्वेश्चन कर दिया। अरे एक काम करता हूँ, थोड़ा अपने को हटा ही देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, चलो ओए सुनो मेरी बात, करें क्वेश्चन अब पहले। सबसे अलग हमारा पहला काम क्या है? कैश को पूरा ये करना है, खाली करना है, हाँ है ना? करो भाई। पहले कैश इन हैंड है, मेरी बात सुनो भाई। एडमिशन है, नया पार्टनर आएगा, क्या लेकर आ रहा है? पैसा लेकर आएगा नहीं आएगा भाई? पैसा लेकर आएगा। तो जरा बताओ मुझे, देखो दो हैं, कैश इन हैंड भी है, कैश एट बैंक भी है। एक के अमाउंट को अंदर लिखते हैं, एक के अमाउंट को बाहर लिखते हैं। बताओ क्या करें, क्या करें? या कैश एट बैंक का दिखा दें? तुम बताओ क्या करना चाहिए? है कैश इन हैंड का दिखाता हूँ, चलो ऐसी। तो बैलेंस शीट में पहले उतार दें, क्या लिखूंगा मैं? कैश इन हैंड, अमाउंट कॉलम के अंदर कितने रुपए है? कितने रुपए है? 1200। कितने रुपए है? 1200। अच्छी खासी लाइन छोड़ देते हैं। फिर नीचे क्या आएगा मेरे पास? कैश एट बैंक, कितने रुपए? 2800। अमाउंट एज इट इज कहां लिख देंगे? कॉलम के बाहर। 2000, 2800। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ, स्टॉक कितना है? 32। एडजस्टमेंट है ना, तो क्या लिखेंगे? यहां लिख दूंगा स्टॉक, और कितना रुपए? 32,000 रुपए। ठीक है, लाइन छोड़नी नहीं छोड़नी? छोड़नी है। प्रीपेड इंश्योरेंस, क्वेश्चन ने कुछ बोला, आंसर इज नो। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना रुपए का है? 1,000 रुपए का है। समझ में आ गया? शौर्य भाई ध्यान दो, डेटर्स में एडजस्टमेंट है ना? हाँ है ना? तो कितना है? 28,800 और 800। तो क्या करेंगे? सन्ड्री डेटर्स 28,800 लेस प्रोविजन कितना? 800, एंड एज इट इज छोड़ दो, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी 48, एडजस्टमेंट है। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना? 48। नीचे क्या छोड़ दी? लाइन छोड़ दी। फिर क्या लिखा हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 50। एडजस्टमेंट है? हाँ जी है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो गया? 50। अरे देखते रहो क्वेश्चन भाई। फर्नीचर, अरे अरे शिट शिट, फर्नीचर कितना है? फर्नीचर कितना है? 10,000। एडजस्टमेंट है? हाँ जी एडजस्टमेंट है। क्या लूंगा मैं यहाँ? कितने रुपए का था? 10,000 का था। फर्नीचर हो गया 10,000 का। क्वेश्चन खत्म। बैलेंस एसेट खत्म हो गया ना पूरा। अब लाइबिलिटी आओ, पहले क्या लिखा हुआ? सन्ड्री क्रेडिटर, एडजस्टमेंट है? आंसर इज नो। अमाउंट एज इट इज क्या आ जाएगा? बाहर। कितने के थे? आई थिंक 16,000 था ना? हाँ सही है। पब्लिक डिपॉजिट सुनते रहो, पब्लिक डिपॉजिट लाइबिलिटी होती है, कितने रुपए की है? 61,000। कितने रुपए की है? 61,000 की। मेरा जो आंसर आएगा ना, मेरा जो आंसर आएगा इनके बैलेंस शीट से मैच नहीं करेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, क्या बोला मैंने? मेरा जो आंसर आएगा इनके बैलेंस शीट से मैच नहीं करेगा। ठीक है, कितने हजार का डिफरेंस आएगा? 6,000। कितने हजार का? 6,000 का। बताता हूँ क्यों। फिलहाल पब्लिक डिपॉजिट लाइबिलिटी है, एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज दिखा देंगे। पब्लिक डिपॉजिट कितने रुपए का है? 61,000 का। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 6,000। कुछ एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में? बैंक ओवर ड्राफ्ट कितना रुपए आ गया? 6,000 आ गया। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, क्या इसमें एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट थी? भूल गए? थी। मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, बैल भाई आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में एडजस्टमेंट थी? हाँ जी थी, एडिशनल लाइबिलिटी। तो उसमें क्या करेंगे हम? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितना रुपए का, और नीचे छोड़ दिया एडजस्टमेंट। फिर क्या लिखा हुआ है? कैपिटल अकाउंट कहाँ आएगा? पार्टनर्स कैपिटल में कितना रुपए? 48 और 40 ना? तो यहां दिखा देते हैं, क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी कितना? 48 और 40 डैश।
अब इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट थी बहुत सारी, एक एक करके क्या करते हैं एडजस्टमेंट करते हैं। कितने इफेक्ट देते हैं, दो दो इफेक्ट देते हैं। हमने इतना तो कर लिया, अब ये हमारे लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं रखता। अब जरा देखो भाई, ध्यान दो, पहला जरूरत नहीं है, दूसरा जरूरत नहीं है, तीसरा भी मेरे को जरूरत नहीं है। सब किसके रिगार्डिंग है, न्यू पार्टनर के रिगार्डिंग है। आई बात समझ में। बाकी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 60,000। कह रहा प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई, 60,000। देखो जरा, प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, 48 का है। कितना हो गया, फाइनल अमाउंट कितनी हो गई, 60,000। री वैल्यू बढ़ा ना, री वैल्यू हो गई 60,000 की हो गई। कितने से बढ़ा, 12,000 से। तो प्लस कर देंगे री वैल्यूएशन कितना रुपए, 12,000, और बाहर टोटल कितना आ गया, 60,000। 12,000 का फायदा और नुकसान हुआ, एसेट का बढ़ना क्या होता है, फायदा। क्या आएगा रीवैल्यूएशन के बाय साइड, क्या लिखेंगे, बाय प्लांट एंड मशीनरी कितना रुपए, 12,000। दो दो जगह आ गया, बढ़िया। चलो ये हो गया। फिर क्या लिखा हुआ, स्टॉक कितने का हो गया, 40। शौर्य शांत, समझ लो प्लीज, समझ लो प्लीज, दोनों के दोनों। देखो फिर स्टॉक कितने का है, 32 का। कितने का हो गया, 40 का हो चुका है। कितने से बढ़ गया, कितने से बढ़ा, 8,000 से ना। रीवैल्यूएशन कितना आ गया, 8,000। फायदा नुकसान किस साइड आएगा, अगेन रीवैल्यूएशन के बाय साइड। क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक कितना रुपए, 8,000। कोई दिक्कत नहीं। फिर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना मेंटेन होना चाहिए, 4,000। कह रहे जो आपने डेटर्स पे प्रोविजन बना रखा 4,000 होना चाहिए। डेटर्स पे प्रोविजन कितना है, 800 का। मुझे कितने का और बनाना पड़ेगा, 3,200 का। अब प्रोविजन प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, लॉस 3,200, और यहां से पूरा कितना माइनस हो जाएगा, 4,000। 28 में से 4 गए, कितना बचा, 24। कितना आंसर आ जाएगा, 24,800। अब ये चार्ज 3200 का जो एक्स्ट्रा है, फायदा है लॉस है, ये लॉस है ना। लॉस किस साइड आएगा, रीवैल्यूएशन के टू साइड, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना रुपए, 3,200। हमेशा चेंज आता है भाई, ध्यान से सुनो, क्या आता है, चेंज। क्या आता है, चेंज। क्या आता है, चेंज। कभी कभी बच्चे फाइनल अमाउंट लिख देते हैं, चीज का ध्यान रखना, ठीक है। हो गया। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट माने क्या होता है, बढ़ना। कितने से बढ़ा, 20% से बढ़ा ना। तो क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, 50,000 का 20% कितना होता है, 50,000 का 10% 5,000। अरे 50,000 का 5% गलत, रुक इन्हें रुक जाओ भाई, मुझे बोलने दो। 50,000 का 10% 5,000, उसका दुगना 10,000। तो कितने से बढ़ गई, रीवैल्यूएशन कितने से बढ़ गया, 10,000। बाहर कितना आ गया, 60,000। फायदा लॉस है, फायदा। किस साइड दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन के बाय साइड। क्या लिखेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना रुपए, अच्छा अच्छा। फर्नीचर क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट माने बढ़ना घटना, घटना। कितना परसेंट, 10%। 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। माइनस हो रहा है ना, कितना, 1,000। बाहर कितना आ गया अमाउंट, 9,000। कोई दिक्कत यहां तक, आंसर इज नो। अब क्या बचा जरा देखो, अब बच्चा एडिशनल लाइबिलिटी पढ़ लेते हैं जरा से। एक एडिशनल लाइबिलिटी कितने रुपए की, 8,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी था जो कि देना था। मुझे कितना रुपए और दिखाना है, 8,000 भी और दिखाना बाकी है। एक तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, रीवैल्यूएशन कितना रुपए ऐड कर दिया, 8,000। फाइनल लाइबिलिटी कितनी हो गई, 10,000 की। 8,000 फायदा है, लॉस है, लॉस। अभी एक्स्ट्रा और देना बाकी है। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दो, या आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितने रुपए की, 8,000 की। मैंने डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया, देखा मेरी गलती, ध्यान, मैं चेक कर रहा था तुम लोग एक्टिव हो नहीं हो, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या कम होता है, टू फर्नीचर कितना रुपए, 1,000। थैंक यू आदर्श भाई, वैसे मैं चेक कर रहा था तुम लोग एक्टिव हो या नहीं हो। क्या और एडसेंट, फिलहाल कोई एडसेंट बची, फिलहाल कोई और एडसेंट वगैरह बची है भी हमारी, आंसर इज नो। अब पता क्या बचा, सिर्फ देखो, अब ये 3 बचा ना। एक काम करते हैं, इनको पहले सॉल्व भी कर लेते हैं, ताकि टोटलिंग करते हुए हमसे ये चीजें मिस ना हो। हमें न्यू रेशियो दे रखा, न्यू रेशियो का हमारा एक ही काम है, क्या निकालने का, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, हाँ है ना। तो जरा निकालते हैं, क्या देखो टेबल बनाने से गई थी, डायरेक्ट निकाल दो ना। मुझे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालना है। पहले कौन है, डी, फिर कौन है, आर, फिर कौन है, ए।
अब मेरी बात सुनो, डी का पुराना रेशियो कितना था? 3:2। बोलो तो 3/5 और 2/5। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। डी का बताओ। 3/5 और नया रेशियो इसका कितना हो रहा है देखो जरा, नया रेशियो कितना है? 5:3:2। बोले तो 5/10। 5/10 करो, कितना आ रहा आंसर? ओल्ड में से न्यू माइनस कर रहे हैं। एलसीएम कितना हो गया? 10। 5 2 जा 10, 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया 1। प्लस का आ रहा माइनस का आ रहा? प्लस का आ रहा है। किसका आ रहा है? प्लस भाई। 5 2 जा 3 2 जा 6 में से 5 गया, यानी 1/10 का क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा। हाँ आया समझ में? आर का निकालो जरा, आर का कितना है? आर का रेशियो कितना था? 2/5। नया कितना हो गया? 3/10। तो इंटू 2 और इंटू 2, 4 - 3 कितना आ रहा है? 1/10। कितना आ रहा? सैक्रिफाइस। और ऑफ कोर्स यार ए का पुराना रेशियो तो कुछ था नहीं, कितने के लिए आया था? 2/10। तो 2/10 का क्या आ रहा है? गेन आ रहा। मतलब ये तो गेन कर रहा है, वो बात छोड़ो, सैक्रिफाइस दोनों पार्टनर कर रहे हैं, इनके आपस का रेशियो कितना आ रहा है? 1:1। यानी जो भी गुडविल निकल कर आएगी नए पार्टनर की, उसका आधा आधा बांट देंगे। किसको? ए और बी को, सॉरी डी और आर को। आई बात समझ में? अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए था, यस और नो? चाहिए था। क्या यहाँ पे आंसर लगाया? नहीं आया? आया। आई बात समझ में? चलो अब जरा पढ़ते हैं। 1:1 है, मेरा काम हो गया, अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। अब पढ़ो। वो कितना रुपए लेकर आ रहा है बेटा? 32,000 लेकर आ रहा है ना? हाँ है ना? एक तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कितना रुपए ऐड हो जाएगा? 32,000 पैसा लेकर आ गया। दूसरा क्या लिखते हैं अलग से? बाय बैंक। 32,000 समझ में आया? ये पूरा 32,000 एक तो ये ऐड हो गया, ठीक है। और देखो ये वाला काम हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बच्चा ये लाइन पढ़ो के लिखा हुआ, अंशुल इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अंशुल के पास पैसे नहीं थे कि अपने किसका पैसा लेकर आ जाए? गुडविल का पैसा लेकर आ जाए। पार्टनर्स देयरफॉर डिसाइडेड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हर टू द फर्म। कैसे करेंगे जरा बताओ? क्या निकालेंगे? प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? रीवैल्यूएशन का। ऑफ कोर्स। क्या आंसर सही कर रहे हो? गलत तो नहीं कर रहे हो? हाँ है ना? पक्का श्योर? मेरी बात सुनो, सीन क्या है? इस क्वेश्चन में गुडविल है नहीं, एंड एडमिशन किसके बारे में होता है? हेड एंड गुडविल के बारे में। क्या इस क्वेश्चन में हेड एंड गुडविल हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? मैंने तुम्हें एक चीज कहा था कि क्वेश्चन में अगर गुडविल दे रखी हो तो बढ़िया, और नहीं दे रखी हो तो देर में मे बी ए चांसेस कि वहां पे क्या हो? गुडविल हो सकती है। कौन सी? हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल कैसे निकालते थे याद है? हिडन गुडविल निकालने का तरीका क्या था जरा बताओ? भूल गए? सिंपल सा फंडा। हिडन गुडविल निकालने का सिंपल सा फंडा क्या होता है? सर आप पहले चेक करो, आप निकालो न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? भाई सुन, अरे भाई देवाशीष सुन लो। न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो मैं क्या निकालता हूं? ध्यान दो, ओए ध्यान दो इधर। मैं निकालूंगा फर्म्स कैपिटल। क्या निकालूंगा मैं? फर्म्स कैपिटल। किसके बेसिस पे? एज पर न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के बेसिस पे फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी। सिंपल। कैसे निकालते हैं? सर देखो नया पार्टनर कितने के लिए आया था? कितना रुपए लेकर आया? 32,000। कितना लेकर आया? 32। अगर मैं 32,000 को डिवाइड कर दूं उसके शेयर से, वो कितने के लिए आ रहा था? 2/10 के लिए आया ना? तो डिवाइड बाय 2 इंटू कितना कर दो? 10। तो ये क्या आ जाएगी? फर्म की गुडविल, सॉरी फर्म की कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर। कितना आ रहा है? 1,60,000। यानी ए के अकॉर्डिंग पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,60,000। अब मैं इसमें माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? क्या माइनस करूंगा? एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, इंक्लूडिंग कौन? न्यू पार्टनर। अब एक्चुअल कैपिटल कितनी थी फर्म पार्टनर की जरा बताओ? 48 और कितना है? 40। कितना हो गया देखो? 48,000 प्लस कितना है? 40,000 और प्लस कितना है? 32,000। तो 32 और 8 कितना होता है? 40।
32,000 कितना, 40 40 40 कितना आ रहा है? तो ये तो 1,60,000 ही आ रहा है ना। तो क्वेश्चन गलत है, और यहाँ पे तो आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्वेश्चन मैडम गुडविल है, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ? 40 और 40 80 और 40, ओहो सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती है, माई मिस्टेक। 40 और 40 40 कितना होता है? 1,20,000। सर जी माइनस कर दो, माइनस करो, कितना हो रहा है? 40,000। कितना डिफरेंस आ रहा? 40। तो यानी ये मेरी क्या होनी चाहिए? हिडन गुडविल। ये गुडविल किसकी आई है? पार्टनर की या फर्म की? ये गुडविल किसकी आई है? फर्म की आई है। बट उसने इतना ही बोला था। अच्छा, अगर 40,000 है ना, वो 40,000 कितने हिस्से के लिए आया था? 2/10 के लिए आया था। तो पूरे 40,000 का कितना हिस्सा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? 2/10। कितना होता है? करो, कितना आ रहा आंसर? 4,000 × 2 कितना होता है? यानी हिडन गुडविल कितनी आनी चाहिए? 8,000। क्या आंसर हिडन गुडविल 8,000 आ रहा है? जरा चेक करना, कितने आ रहा है? कैसे भाई? हाउ इज दिस पॉसिबल? इसने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी बोला क्या गुडविल निकालने के लिए? क्या मैंने कुछ गलती करी क्या वाले को? यार हिडन गुडविल आ रही है 22,200, ऐसे कैसे? मैंने हिडन गुडविल तो सही निकाला यार। ओहो यार, तुम ना पागल हो गए हो, पता है क्या? भाई 48,000, रुको एक मिनट, सही तो कर रहा हूँ मैं। 40,000। ओहो यार। अच्छा तो सही है, मैंने 32,000 डिवाइड बाय 2 गलत करा क्या? नहीं यार। यार ये तो मेरा सही आ रहा है, 1,60,000। इनका आंसर अलग क्यों आ रहा है भाई? कुछ गलत तो ही हो रही है, जरा कुछ देखो ना, चेक करो क्या गलती कर रहा हूँ मैं। 22,200 आ रहेंगे हिडन गुडविल भाई। 22,200, हाउ इज इट पॉसिबल? देखे ना, बुक में कुछ और लिखा हुआ अलग से। हिंट में कुछ नहीं दे रखा, हिंट में एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल दे रखी है, और वो तो दे रखा, बट इससे तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए यार। 22,200 हिडन गुडविल है, 22,200 ना। यार मैं हिडन गुडविल, मैं तो सही निकाल रहा हिडन गुडविल यार, ये गलत क्यों हो रहा है फिर हिडन गुडविल का? 22,200 और 40। सोचो जरा, सोचो 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 भाई। भाई तुम्हारा भैया भी गलत हो सकता है कभी, खुद से भी कर लो। क्या चीज गलत हो रही है ऐसी यार? द कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हर टू द फर्म। कैपिटल कंट्रीब्यूशन 32,000 है।
एक काम करो यार, मेरी बात सुनो। ओ हो भाई भाई भाई, सुनो सुनो सुनो, मुझे एक चीज लग रही है, ध्यान दो भाई। हमें यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? सत्रह हजार आठ सौ का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। इसमें ना 17,800 प्लस करो 1,20,000 में। ओहो आ गया भाई सर भाई, सॉरी। अब जरा ध्यान दो, उन्होंने क्या करा यार, देखो यहाँ पे झोल है, यहाँ पे झोल है एक्चुअल कैपिटल। ऐसा मैंने अभी तक तो नहीं करा, इसमें इन्होंने कर रखा कि इन्होंने क्या करा, हिडन गुडविल बेसिकली कैसे निकालते हैं, वो जो कैपिटल लेकर उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं, फर्म की कैपिटल निकालते हैं। और फर्म की कैपिटल निकालने के बाद हम माइनस करते हैं एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बट हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, हम यहाँ पे कौन सी कैपिटल लेते हैं, कौन सी कैपिटल लेता था मैं, ओपनिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल लेता था, ओपनिंग कैपिटल। आई बात समझ में। बट इन्होंने इस वाले क्वेश्चन में क्या करा है, इन्होंने इस वाले क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल ली है, क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल ली है, क्लोजिंग। अब क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल आने समझते क्या होता है, ये देखो, यानी यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आएगा वो सब करेंगे। यहाँ पे जो मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस सीडी जो लिखूंगा, इन तीनों का जो टोटल लूंगा, इन्होंने इस कैपिटल को माना है। जबकि ऐसे नॉर्मली करते ही नहीं है। जब भी हम क्वेश्चन, तुम और क्वेश्चन देखना हिडन गुडविल वाले, अभी हम और देख लेंगे। जो भी क्वेश्चन हिडन गुडविल वाले नॉर्मली होते हैं, उसमें हम हमेशा कौन सी कैपिटल लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल। क्या लेते हैं हम, ओपनिंग कैपिटल। कौन सी होती है भाई, सुनो ओए, ओपनिंग कैपिटल कौन सी होती है, ये वाली। कौन सी वाली, ये वाली। आई बस समझ में। तो इन्होंने क्या करा हुआ, इन्होंने सब कुछ था, देखो पार्टनर्स की ओवरऑल कैपिटल दी 48 और 40 इन पुराने पार्टनर की। इनको अलग से और क्या दिया गया, जो रिवैल्यूएशन से क्या निकल कर आएगा, प्रॉफिट। जो प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 17,800 का प्रॉफिट हो रहा। आई बात समझ में। तो 1,20,000 में कितना और ऐड हो गया, 17,800 कितना हो गया, 138, गलत बोल रहा हूं, 137,800। अब जब 1,60,000 से कितना माइनस कर दो, 1,137,800, इसे घटा दो 1,60,000 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 22,200। इन्होंने ऐसे करा हुआ है। समझ में आई बात। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं उन्होंने कैसे करा हुआ। आई बात समझ में। नॉर्मली हम कौन सी कैपिटल लेते हैं, ओपनिंग। कौन सी लेते हैं, ओपनिंग। आई इतनी बात समझ में, हाँ है ना। क्या चीज नहीं बता रहा, वही तो मैं कह रहा हूँ, नॉर्मली क्या करते हैं, ओपनिंग पे करते हैं। तो अभी एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे अगर इस हिडन गुडविल के रिगार्डिंग। अगर उन्होंने क्लोजिंग पर ही कर रखा होगा, तो फिर हम एक चीज, नई चीज हम ध्यान रखेंगे क्या, कि जब भी हम लोग क्लोज वो निकालेंगे, पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे, सारा प्रॉफिट एडजस्टमेंट करने के बाद देखेंगे एक्चुअल कैपिटल। समझ में आया। तो हिडन गुडविल कितनी आ रही है, 22,200। इसमें से ए का शेयर, ए कितने के लिए आ रहा था, 2/10 के लिए, कितना हो रहा है, 4,440। सही करा। यानी ये हमें उससे पैसा चाहिए था, देखो वो लेकर नहीं आया। क्या बोला मैंने, वो लेकर नहीं आया। अब यहां पे भी ना दो चीज होती है, जब पार्टनर लेकर नहीं आता ना, तो वो पैसा हम कहां से कम कर देते हैं, उसकी कैपिटल से। कहां से कम कर देते हैं, कैपिटल। तो मेरी बात सुनो, इस पे भी अब दो तरीके हैं। अच्छा देखो, ये पैसा ए से निकाला जाएगा और किसको दिया जाएगा, डी और आर को। इनका आपस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया था, 1:1। बोले तो ऐसे आधा आधा, यानी 2,2,2,0 किसको जाएगा, डी को, 2,2,2,0 किसको जाएगा, आर को। आई बात समझ में। गेनिंग पार्टनर कौन है, ए, और सैक्रिफाइसिंग कौन है, डी और आर। जब तुम्हें गुडविल की एंट्री याद है कैसे गई थी, गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है, यस और नो, यही सिखाया था ना। तो एंट्री क्या हो रही है, एंट्री हो रही है ए अकाउंट डेबिट टू डी, और टू क्या लिख देंगे, आर। इसको डेबिट करेंगे 4,440, 2,220, 2,220। ये देखो, एक तो ये है। क्या क्वेश्चन ने बोला कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, नहीं, बस उसने बोला कि ही इज अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल। तो मैंने नॉन पहले केस क्या बोला, नॉर्मली क्या करते हैं, जब कोई कैपिटल नहीं रहता, वो कैपिटल का पैसा, वो गुडविल का पैसा हम लोग कहां से विड्रॉ कर लेंगे, उसकी कैपिटल से विड्रॉ कर देंगे। आई इतनी बात समझ में। सिंपल सा फंडा है। डी और ए को बताओ देना है लेना है,
डी और ए को लेना है या डी और ए से, डी और आर से लेना है या उनको देना है? उनको देना है ना। तो जो भी देना होता है किस साइड आता है? बाय साइड। किस साइड आता है? बाय साइड। बाय कितना गया? 2220, 2220। ये पैसा किसने दिया? किसने दिया है? ए ने, बाय एज अकाउंट। समझ में आया? और ये किससे लेना है? ए से लेना है को देना है? ए से लेना है। जो लेना हो किस साइड आएगा? जो लेना हो किस साइड आएगा? टू साइड। इसने किसको दिया? डी और आर को। कितना रुपए आ गया? आया समझ में? ये हो गया क्रेडिट फेड और ये हो गया डेबिट फेड। और ये क्वेश्चन अब जाके पूरा क्या हो चुका है? खत्म। आई बात समझ में? हाँ है ना? अब जरा इसका टोटल करते हैं। कोई बात नहीं, अब जरा यहाँ ध्यान दो। अब टोटल करो जरा। भाई तुम्हारी बात इतनी होती रहती है, थोड़ा शांत बैठ जाओगे? चलो कितना आ रहा है जरा देखो। 30,000। यहाँ कितना हो जाएगा? 30,000। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन? डी, आर और ए आएगा? नहीं। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 17,800। 17,800 किस रेशियो में बढ़ेगा इनका? पुराना रेशियो कितना था जरा बताओ? 3:2। तो जरा इसको बांटो 3:2 में। कितना आ रहा है? यानी 17,800 इंटू 3/5। 17,800 इंटू 3/5 कितना आ रहा है भाई? ये आ रहा है 10,680 और इंटू कर देते हैं 2/5। ये आ रहा है 7,120। प्रॉफिट है। देना है लेना है? प्रॉफिट देना है। क्या करेंगे हम यहाँ पे? क्या लिखेंगे? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपए? कितना इतना आया था? 7,120 और 10,680। 10,680। यहां पे तो कुछ आएगा नहीं। अब किसका अकाउंट टोटल करेंगे? पार्टनर्स का। करो कितना आ रहा है? 48,000, 58,000। देखो 48,000 और कितना हो गया? 40 10 होता है 58, 58 कितना होता है? 58 60,000, 220 और 80 300, 60,300। क्या मैंने सही करा? इसका आ रहा 60,300। 48,000 प्लस 222 प्लस 10,680। मैं गलत क्यों कर रहा हूँ इतना आजकल? 1058। ओहो सॉरी, 600 मैंने काउंट ही नहीं करा था। 60,900। 60,900। यहाँ पे क्या लिख दूंगा? टू बैलेंस सी डी कितना? 60,900। इसके लिए करो जरा 47, 49, 49 320। कितना? 340 होगा ना? गलत कर रहा हूं क्या? 40,000, 222, 49 340, 49 340, 49 340। फिर कितना है? 32,000, 32,000 और माइनस कर दो। 32,000 में से 4,000 गए। 32 में से 4 गए 8,000। 8,000 में से 400 गए 7,000। सॉरी 28,000 में से कितना? 8,000 में से माइनस करो कितना? 400। 7,600। 20 और माइनस करो 7,580। मतलब 27,580। सही करा? 32,000 माइनस 444, 560 आएगा। पता नहीं कहां ध्यान दे रहे हो सर। ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल कहां आता है बैलेंस शीट में? लाइबिलिटी साइड। क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। कितना है? डी, आर और ए। कितना कितना था? 60,900। 60,900। फिर कितना है? 49,340, 49,340, 27,560, 27,560। करो जरा कितना आ रहा? टाइम ले लेगा तो 49,340, 60,900। ये आ रहा है 137,800। कितना आ रहा है? आंसर अलग आ रहा है ना इनका पूरा? ये सही आ रहा है? बता रहा हूं इनका उसका 32 से आ रहा होगा। अभी बता दो उन्होंने क्या करा। ये आ गया। अब जरा टोटल करो कितना आ रहा है? 137,800 प्लस कितना ऊपर? 16,000। फिर 61,000 प्लस कितना है? 6,000 प्लस कितना है? 10,000। मेरा आंसर आ रहा है, ओए आंसर मेरा आ रहा है 2,30,800। इनका आ रहा होगा 2,24,800। कितना आ रहा है इनका आंसर?
2,29,000 समथिंग आ रहा है। जरा वाला टोटल करो, ये कितना आ रहा है 32 और 12 कितना होता है 33,200। मेरे तो फिलहाल दोनों तरफ मैच होने चाहिए, हाँ है ना, मेरा मैच होना चाहिए ना। तो क्या आ रहा है देखो 33,200 प्लस कितना है 2,800 प्लस कितना है 40 प्लस कितना है 1, नहीं हो रहा, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी होगी कैलकुलेशन में, फिर रुको। ओ मेरे भाई कितना आ रहा मेरा, मेरा तो मैच हो गया। ओए ध्यान दो, मेरा क्या हो गया, मैच हो गया। अब इन्होंने ना दो चीज करी हुई है, अब मेरी बात सुनो, इन लोगों ने क्या करा हुआ, इन्होंने दो, ओए सुनो भाई, सुनो प्लीज सुनो, इन्होंने ना यहाँ पे दो चीज कर रखी है। एक तो क्या ट्रीट, मैं भी तुम्हें इनका आंसर ही बता दूंगा, इनका आंसर कैसे आ रहा है। पहली बात, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई थी, बताओ क्या, ये तुम्हें दिख रहा है, सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऐसा दिखाया कि जो पैसा आया वो कैप बैंक में आया, कितना आया, बैंक में पैसा आया, और इन्होंने कितना रुपए माइनस कर दिया, लोन माइनस कर दिया, क्या माइनस कर दिया, लोन। भाई ध्यान रखना, क्वेश्चन को एज इट इज रहने देना, जब तक क्वेश्चन तुम्हें खुद से ना बोले कि ये चीज हटानी है, ये चीज रहने देनी है। जब क्या क्वेश्चन ने कहीं पर भी बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा था कुछ, आंसर इज नो। और यहां पे देखो, अगर आंसर देखोगे, इन्होंने नीचे क्या कर रखा है, इन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर दिया, क्या कर दिया, तो कायदे से देखो मेरा टोटल कितना आ रहा है 2,30,800, आई बस समझ में से। तो मेरे को इसमें से कितना माइनस करना चाहिए था 6,000, तो मेरा अब बैलेंस कितना आता है 2,24,800। और इस आंसर मैच कराने की कोशिश कर रहा हूं, एक तो मेरा 6,000 ये कम होता, दूसरा इन्होंने क्या बोला, जो देखो गुडविल पार्टनर लेकर नहीं आया, तो इन्होंने बोला कि फिलहाल अब मुझे उससे पैसा लेना बाकी था ना, मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने दिखा दिया, उससे मैंने पैसे माइनस कर दिए, क्या बोल रहा हूं मैं, उससे मैंने पैसे माइनस कर दिए और वो पैसा अपने में ट्रांसफर कर दिया। पैसा एक्चुअली कुछ आया गया नहीं, बस अकाउंट में अंदर नीचे गेम खेल गया, आई बस समझ में। जबकि इन्होंने क्या करा, इन्होंने कौन सा अकाउंट खोल दिया, करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट खोल दिया, करंट अकाउंट। भाई तभी खोलना जब क्वेश्चन बोले कि गुडविल लेकर नहीं है, फिलहाल वो अकाउंट हम कहां ट्रांसफर कर देंगे गुडविल का अमाउंट, करंट अकाउंट में, तब आता। अब अगर करंट अकाउंट में आता तब मैं इसको दिखा, तब क्या होता, मैं यहां पे क्या लिखता, एंट्री में यहां लिखता करंट अकाउंट टू डीज करंट अकाउंट और आर करंट अकाउंट। इसका मतलब क्या है, इससे पैसा लेना बाकी है, सुनते रहो, इससे पैसा लेना बाकी है और इनको पैसा देना बाकी है। फर्म के लिए, सुनते रहो, फर्म के लिए ये अकाउंट क्या होता है, एक लाइबिलिटी, क्या होता है, एक लाइबिलिटी, और ये एक फर्म के लिए क्या होता है, एक एसेट, क्या होता, एसेट। आई बस समझ में। तो इफेक्ट क्या पड़ता, सुनो, इफेक्ट पड़ता कहां की बैलेंस शीट में, यहां पे दिखाता एस करंट अकाउंट, क्या दिखाता, एस करंट अकाउंट कितने रुपए से 4,440, और यहां में क्या दिखाता डीज करंट अकाउंट, और क्या दिखाता आर्स करंट अकाउंट कितने रुपए का 2,220, 2,220। अब मेरा जो भी बैलेंस शीट है वो कितने रुपए से बढ़ गया, 4,400 बढ़ गया ना, 4,440 से क्या हो गया, बढ़ गया। कितना आ रहा है 0, 4, 2, 4, 4, 8 और 1, 9, उनका टोटल, उनका आंसर कितना आ रहा है 22,229,240। समझ में आया, हमारा क्वेश्चन गलत है, इन्होंने अपनी तरफ से दो चीजें क्या कर दी, भेड़ दी। आई बस समझ में। और क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेंगे, तो हिडन गुडविल वाला, हिडन गुडविल में नॉर्मली हम लोग कौन सी कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग वाली करते हैं, इन्होंने इसमें क्लोजिंग कैपिटल करी है। और क्वेश्चन देखेंगे, अगर और क्वेश्चनों में भी क्लोजिंग कैपिटल होगा तो फिर हम क्लोजिंग कैपिटल पर ही ध्यान देंगे। बट अगर ओपनिंग भी कर रहे हैं कहीं पे, अगर कहीं पर भी किसी ने ओपनिंग यूज करा है तो भाई ध्यान रखना, फिर वो तुम्हारे ऊपर है, फिर हमेशा किस पे करना, ओपनिंग पे करना, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन आपको खुद बोलेगा कि आपको गुडविल निकालनी है पार्टनर की, कौन सी कैपिटल देख लेना, क्लोजिंग। समझ में आया ये चीज, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन टफ नहीं था बिल्कुल भी, हम बस एक तो किस में कंफ्यूज हुए, गुडविल वाले में, दूसरा जो उन्होंने दो लाइन करा है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट वाला और एक कौन सा, करंट अकाउंट वाला, गुडविल का ट्रीटमेंट। एक चीज ध्यान रखना, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कभी भी इनके अकॉर्डिंग आंसर मत करना, जो कॉन्सेप्ट है जैसे सिखा रखा आंसर वैसे ही करो। मैंने अपने अकॉर्डिंग करा ना, क्या मेरा आंसर मैच नहीं हुआ, हुआ, और मैंने रीजन भी बता दिया क्या सीन था। समझ में आया इतना, ये समझ में आया। इस क्वेश्चन को घर से क्या करना, खुद से ट्राई करना। आई बात समझ में, क्या चीज,
अरे पीडीएफ भी भेज रहा हूँ और वो भी भेज रहा हूँ। क्या वीडियो तो मैंने बनाई थी, वीडियो भी देख लेना एक बार। आया बात समझ में? इसको उतना ही रखें आज, पढ़ लेना। ये क्वेश्चन कल सब करके लाओगे, वरना रखना मैंने तुड़ान फिर तुम सबकी। ठीक है फिर, ओके, नमस्ते।